हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद। जैसा कि आप सभी का बहुत डिमांड था कि सर जॉब प्रोफाइल जाननी है स्टेनोग्राफर की। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो जॉब प्रोफाइल होती है उसमें आप क्या जानना चाहते हैं मैं बताता हूँ आपको क्या जानना चाहते हो। आप ये जानना चाहते हो कि सर पैसा कितना मिलेगा, ठीक है ना, कि सर पैसा कितना मिलेगा, ठीक। सर छुट्टियां कितनी मिलेंगी, है ना, यही तो आपको सब जानना है। सर छुट्टियां कितनी मिलेंगी, ठीक। उसके बाद आपको जानना है कि सर कितने दिन में परमानेंट हो जाएंगे, मतलब प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जानना है कि अगर दूसरी नौकरी लग गई तो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं सर ट्रांसफर लेना चाहें तो क्या हो सकता है, ठीक है। और आपको जानना होगा कि सर प्रमोशन कैसा क्या होगा, मतलब लाइफ के आगे बढ़ने के कितने प्रतिशत चांस हैं। और भी कुछ होगा क्या इसमें जो आपका मूड होगा जानने का। मेरे हिसाब से इतनी चीजें। हाँ, एक तो डिस्कस तो किया ही नहीं, सब कुछ तो कर लिया। काम क्या रहेगा आपका। तो देखो भैया, बहुत आराम से समझो। लगभग लगभग आपको 2800 पे ग्रेड की नौकरी है, ठीक है ना। कितने पे ग्रेड की नौकरी है, 2800 पे ग्रेड की नौकरी है, ठीक है ना। तो लगभग आपको 35,000 के आसपास रुपया मिलेगा, ठीक है ना। समझो बहुत आराम से। स्टार्टिंग में 35-40 हजार के आसपास वेतन मिलेगा, ठीक है ना। आप 35,000 राउंड फिगर में मान के चलो, इतना वेतन मिलेगा। कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ आ रही है तो आप सर्च कर लेना, स्टेट गवर्नमेंट में 2800 पे ग्रेड पर कितना मिलता है। तो उसकी बात छोड़ो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा यार। जब नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, कौन तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाएगा। गवर्नमेंट कहां से तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाएगी, ठीक है। अब ये कोई मोदी तो है नहीं जो लेके भाग जाएंगे। चलो, मोदी का है, मोदी जी नहीं कहा है, ठीक है ना। हिंदी समझते हो तो समझना इस चीज को। अब बात करते हैं भाई साहब, छुट्टियां कितनी मिलेंगी आपको। देखो, पहले मोटा मोटा समझ लो, फिर काम समझा दूंगा। देखो, बिना काम के पैसा चाहिए, काम करके पैसा चाहिए, तो पहले छुट्टियां देख लो कितनी है। 14 आपको सीएल मिलेंगी, ठीक है ना। प्लस 31 आपको अर्न लीव मिलेंगी, ठीक है ना। ये भी होती हैं, समझ जाओगे जब आओगे डिपार्टमेंट में। 14 ये कंफर्म होती हैं, ये 31 कंफर्म होती हैं, ठीक है ना। कुछ लोग आपको ऐसा भी बता देंगे कि ये लगभग लगभग आपकी पूरे ये मतलब जोड़ जाड़ के 360 होती है। ऐसा कुछ नहीं, सुनो, ये मत जोड़ो, मैं बता रहा हूँ वो करो। 31 मिलती हैं। और अगर ये छुट्टियां आप नहीं लेते हो, ठीक है ना, तो ये छुट्टियां बढ़ती रहती हैं। मतलब अगला साल आएगा तो फिर 31 ऐड हो जाएंगे, और इनका पैसा एटलीस्ट जब आप मतलब बिल्कुल लास्ट में जब आप रिटायर होंगे, ठीक है ना, देन आपको मिल जाएगा एक साथ। सेम चीज इनके साथ है। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, ये छुट्टियां अपनी लेते रहते हैं, काम धंधे निपटाते रहते हैं। भाई नौकरी लग जाएगी, फिर ब्याह हो जाएगा। ब्याह हो जाएगा तो फिर आगे चीजें बढ़ जाएंगी, और आगे बढ़ जाएंगी फिर उनके लिए जब तक छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजन की। तो देखो, 2 साल का प्रोविजन पीरियड जो है वो सबके लिए है, ठीक है ना। ये समझाया था मैंने ऑलरेडी पीछे की वैकेंसी के अंदर। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, कंफर्म है, क्लियर। अच्छा, 2 साल के बाद क्या होता है, 2 साल के प्रमोशन के 2 साल के प्रोविजन पीरियड के बाद आपकी जॉब कंफर्म होती है, ठीक है ना। अभी ये भी बता दूंगा कैसे कंफर्म होती है, ये भी समझा देंगे। फिर बात आती है सर, अब देखो आप कंफर्म हो गए। अब जब आपकी जॉब कंफर्म होगी, तो जॉब कंफर्म होने के बाद आपने करना काम शुरू कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ तक तो आपने समझ ली। अब बात करते हैं कि भाई चलो हम करे जा रहे हैं। मान लो सर 3 साल हो गए, अब क्या। तो भाई 3 साल हो गए तो अब आपका प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। देखो, वैसे प्रमोशन 5 साल में लगता है। वैसे जो प्रमोशन होता है वो 5 साल में लगता है, कि 2 साल प्रोविजन हो गया, 3 साल लग गया। लेकिन यहां पर ये देखा गया है, ये जो आपके स्टेनो वगैरह होते हैं, यहां पर ये देखा गया है कि जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होता है 2 साल का, तो सबसे पहले तो आपको एक एक पत्र लिखना होता है, ठीक है ना। और उसमें हाई कोर्ट को सूचित करना होता है कि सर हमारा ये जो प्रोविजन पीरियड था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो जब आप हाई कोर्ट को बता देते हैं कि आपका जो प्रोविजन काल था वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इनको याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं आपके ऊपर, कोई कमेटी वगैरह तो नहीं बनी, कोई जांच वाच तो नहीं लगी, सब कुछ ठीक अगर निकलता है तो ठीक है, आपके पास फिर कागज आ जाता है कि अच्छा ठीक है, फिर आपकी जॉब कंफर्म होती है। सेफ हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है,
ठीक है ना। अब आप दामाद हो गए सरकारी, ठीक है ना। 2 साल तक नहीं थे, 2 साल तक अर्ध सरकारी दामाद थे आप, ठीक है ना। निकाले भी जा सकते थे, लेकिन आप सरकारी दामाद हो गए, अब नहीं निकाले जा सकते नॉर्मली। तो भैया प्रोविजन कंप्लीट कर लिया सर, अब प्रमोशन चाहिए ना। तो देखो हाईकोर्ट में देखा गया है कि जैसे ही आप कंफर्म होते हैं, ठीक है ना, तो अगर पद रिक्त है और आवश्यकता है, पद रिक्त है और आवश्यकता है, ठीक है ना, तो आपका ठीक 2 साल के बाद भी प्रमोशन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो प्रमोशन लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, तो प्रमोशन आपके लगने शुरू हो जाते हैं। प्रमोशन फिर आपको ये जानना होगा सर कहां तक प्रमोशन हो सकता है ना। तो आपका 4200 पे ग्रेड तक प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 4200 पे ग्रेड तक आपका प्रमोशन हो जाएगा। टेंशन लेने की, 4200 पे ग्रेड बहुत होता है, ठीक है, बहुत पैसा मिलेगा 4200 पे ग्रेड पे। आगे देखो, अच्छा हो गया, सब समझा देता हूँ फिर काम समझा दूंगा। ट्रांसफर देख लो, तो सेम चीज ट्रांसफर को लेकर है कि जैसे मान लो आपको ट्रांसफर चाहिए है, ठीक, तो ट्रांसफर में कई सारी चीजें देखी जाती हैं। क्या देखा जाता है, जैसे मान लो आप अपने जिले से बहुत ज्यादा दूर हो डिस्ट्रिक्ट पर, और आपको अपने जिले में आना है, और आपको जुगाड़ दुगाड़ से पता चल गया कि भैया सीट खाली है, जा सकते हैं। तो फिर क्या करते हो आप, हाईकोर्ट को एक मतलब वही पत्र लिखते हो, पत्राचार आपको आ जाएगा जब आप पहुंच जाओगे वहां। तो हाईकोर्ट को एक पत्र लिखोगे और पत्र में बताओगे कि सर हमारा जो है प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो गया है, अब मैं कंफर्म हो गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है स्थानांतरण कर दिया जाए। तो जब ऐसे करके आप ट्रांसफर मांगोगे तो वहां देखो क्या होता है, कई सारी चीजें होती हैं। पहले तो ये देखा जाएगा कि आपका जॉब पीरियड कितना हो गया है, फिर ये देखा जाएगा कि आप मतलब जाना चाह रहे हो तो वजह क्या है उसकी, आप कोई रीजन बताओगे कि सर ये है वो है, दुनिया भर की चीजें आप बता दोगे, क्योंकि जब जॉब में पहुंच जाओगे तो आ जाएंगे सारे तरीके। और फिर और क्या बताओगे, तो ये देख लिया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि जहां आप ट्रांसफर मांग रहे हो कितने और लोग मांग रहे हैं, ठीक है ना, कितने लोग और हैं जो आपसे ऊपर ऑलरेडी पेंडिंग में है। तो अगर आप पेंडिंग में पहुंचते हो, मतलब 3-4 लोग और मांग रहे हैं, फिर आप पहुंचे हो, तो समय लगेगा, काफी सारा समय लग जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि जिस जगह के लिए आप प्रमोशन मांग रहे हो वहां पर आप अकेले मांग रहे हो, तो प्रमोशन नहीं, सॉरी, ट्रांसफर, तो फिर आपका ट्रांसफर लग जाता है और ट्रांसफर मिल जाता है। तो अगर आपने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, तो फिर काम भी समझ लो क्या होता है। तो काम आपको डिक्टेट किया जाता है, आपके अधिकारी डिक्टेट करते हैं, और वो आपको फटाफट टाइप करना होता है। पहले स्टर्न लिखना होता है, फिर कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। बहुत बेसिक सा काम होता है। हाँ, उसके बाद आपको जानना होगा कि कितने दिन की छुट्टी मिलती है। तो देखो यहाँ पर जो छुट्टियां हैं, मतलब ऐसे डे ऑफ वाली, ठीक है ना, वो आपकी सेकंड सैटरडे होती है, ठीक है ना, सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है। साथ में अगर फोर्थ सैटरडे की बात करें तो सिर्फ अधिकारियों की छुट्टी होती है, ठीक है ना। आपकी छुट्टी नहीं होगी, आपको काम करना ही पड़ेगा। 10 से 5 का जॉब होता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आप 5 बजे घर आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप चीजें बहुत जितनी जितनी अच्छी यार अच्छे तरीके से समझाई जा सकती थी समझा दी, क्योंकि इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है, ठीक है। आप जॉब करने जा रहे हो तो चीजें बड़ी सिंपल हो जाएंगी। जब आप जॉब के अंदर जाओगे, पहले 1 हफ्ते तो आपको अधिकारी मजे से समझाएंगे हर चीज, फिर काम लेना शुरू करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर इसके अलावा भी कुछ है तो फिर कमेंट में लिखना, मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मेरी तरफ से दैट्स ऑल, जो था वो था। धन्यवाद।